नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 1 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, पार्ट 1 में हम दिखाते हैं बादरा आसपास क्षेत्र के खास समाचार। और दोस्तों, आज हम सबसे पहले मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं। और आज दोस्तों 30 पॉजिटिव आए हैं बादरा तहसील क्षेत्र में। और वो 30 पॉजिटिव आए हैं दोस्तों 19 मई की सैंपल रिपोर्ट से। और 19 मई को सैंपल रिपोर्ट थी वो 154 लोगों की थी। और उससे 30 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से मैं आपको बताऊं तो 17 कोरोना पॉजिटिव तो देहात क्षेत्रों से आए हैं, गांवों से आए हैं। और 13 कोरोना पॉजिटिव बादरा कस्बे से आए हैं। तो कौन कौन से देहात से हैं और कौन कौन से कस्बे से है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। छानी बड़ी से सबसे ज़्यादा 9 कोरोना पॉजिटिव आए। और दोस्तों, मैं आपको छानी के बारे में बता दूं, छानी की स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा खराब, मैं कहूँ तो अति सुयुक्त नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों छानी में बहुत ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव है। और छानी में जो राहत कार्य है, बचाव कार्य है, जो मेडिकल सुविधा है वो पर्याप्त नहीं है दोस्तों। उसके ऊपर बादरा प्रशासन को ध्यान देने की अति आवश्यकता है। और निनाण गांव में दोस्तों 1 आया है, बोजासर में 1 आया है, जानसल में भी 1 आया है, डाणी बेरवाल में भी 1 कोरोना पॉजिटिव आया है, कर्णपुरा में भी 1 आया है, और सरदारपुरा से 2 आए हैं, और डोबीबाग से 1 कोरोना पॉजिटिव है। तो ये कुल मिला के 17 कोरोना पॉजिटिव है, जो आज की सूची से देहात क्षेत्रों से आए हैं। और 13 जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं दोस्तों, उनमें से मैं बताऊं तो DCHC से 3 आए हैं अस्पताल से, और 1 4JSL से आया है दोस्तों। और वार्ड नंबर 11 से भी 1 आया है, वार्ड नंबर 20 से 2 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, वार्ड नंबर 23 से 3 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, और वार्ड नंबर 30 से 1 कोरोना पॉजिटिव, और वार्ड नंबर 7 से, जिससे लगातार कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, वहाँ से भी 2 कोरोना पॉजिटिव आए। तो कुल मिला के ये 13 कोरोना पॉजिटिव कस्बे से हैं। अब मैं आपको बताऊं तो सैंपल सूची आज कितनी भेजी गई। 435 लोगों के आज बादरा क्षेत्र से सैंपल भेजे गए हैं। और वो सैंपल कौन कौन से गांव से हैं मैं आपको बताऊं तो बिराड़ी गांव से 9 सैंपल भेजे गए हैं, नेठरा गांव से 51 सैंपल भेजे गए हैं, छानी बड़ी से 128 सैंपल भेजे गए हैं, और डाबड़ी से 28, गेहूं से 22, और अजीतपुरा से 24, कलाना से 27, बादरा कस्बे से 105, और शेरपुरा से 43 सैंपल, कुल मिलाकर 437 सैंपल भेजे गए हैं। और जो कल भेजे गए थे दोस्तों 233 सैंपल, उसको मिलाकर 670 सैंपल अब ऐसे हैं जिनकी अभी तक रिपोर्टें नहीं आई है। और कल देखते हैं, जो 20 तारीख को भेजे थे 237, उस सैंपल से कल अगर रिपोर्ट आती है तो हम आपको ज़रूर इसकी सूचना सबसे पहले देंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं अब आपको बताऊं तो बादरा क्षेत्र में समाज सेवी संस्थाएं दोस्तों शानदार तरीके से कार्य करने लगे हैं, और कोरोना के पेशेंट जो है वो कम होने लगे। हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट दोस्तों आज एक अलग से वीडियो डाला है ग्राउंड रिपोर्ट का, उसमें बताया है जिस प्रकार से कोरोना का एक सेंटर बनाया गया था यूनानी चिकित्सालय को, वो कोरोना फ्री हो गया दोस्तों। वहाँ खुशी की बात है कि एक भी कोरोना पॉजिटिव आज वहाँ नहीं है। तो दोस्तों, एक कल बुजुर्ग महिला थी कोरोना पॉजिटिव, उनको कल 12 बजे सरकारी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ भेज दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। तो कुल मिला के ये एक कोरोना जो सेंटर था वो कोरोना फ्री हो गया है। और हमने राजकीय अस्पताल में भी दोस्तों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी पता किया, वहाँ भी 20-25 के लगभग कोरोना के पेशेंट हैं। और सबसे बड़ा 50 बेड का जो सेंटर बना हुआ है दोस्तों कोविड का, वो है विवेकानंद अस्पताल में, और वहाँ भी दोस्तों 25-30 के लगभग ही पेशेंट हैं। तो ऑक्सीजन की स्थिति बादरा में सामान्य हो चली है। और कुल मिला के सिर्फ विवेकानंद अस्पताल को छोड़कर मैं कहूँ तो सभी जगह ऑक्सीजन की पर्याप्त स्थिति है, और स्पेयर में पड़ा है ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब यही है कि बादरा में जो स्थिति थी वो सुधार हुआ है उसमें कोरोना की स्थिति में, लेकिन गांवों में दोस्तों सुधार नहीं हुआ। मैंने कल भी समीक्षा के दौरान बताया था दोस्तों, कणाऊ और नुआ गांव में जो एक कोविड-19 रिलीफ टीम बनी थी, उसी तर्ज पर गांव में देहात में
टीम बनाने की आवश्यकता है दोस्तों। और देहात क्षेत्र में, क्योंकि मैं आपको सतर्क कर दूं दोस्तों, आपको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, ये जिस प्रकार से पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि भारत में तीसरी लहर का खतरा जो है वो बहुत जल्द और बहुत बड़ा खतरा है, जिसका सबसे बड़ा प्रहार जो है वो बच्चों पर हो सकता है। इसकी संभावनाएं व्यक्त की गई है दोस्तों। और इसके अलावा भी ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है, इसकी प्रचुरता भी बढ़ने लगी है दोस्तों। इसके आंकड़े भी डराने लगे हैं। तो कुल मिला के तीसरी लहर का जो जल्द ही आ सकती है अगर लापरवाही बरती गई तो, और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन और टेस्टिंग की रफ्तार नहीं बढ़ाई गई तो दोस्तों कुल मिला के भादरा के देहात क्षेत्र में जो है आपको टीमें बनाने की आवश्यकता है, प्रत्येक गांव से, प्रत्येक ढाणी से, और दोस्तों प्रत्येक पंचायत क्षेत्र से आपको टीमें बनाने की आवश्यकता है, 10, 15, 20 युवाओं की। और वो टीमें दोस्तों 24 घंटा सेवा दें। ऐसी टीमें, मैं आपको एक खुशी की बात आज बताऊं दोस्तों, तो रामगढ़िया गांव से कोरोना रिलीफ टीम का गठन किया गया है। आज हमारे पास इसकी सूचना भी आई है। तो रामगढ़िया गांव, संदीप ढुकिया जो हमारे कांग्रेस के नेता है दोस्तों, बड़े नेता है और सचिन पायलट के बेहद नज़दीकी और ख़ास माने जाते हैं संदीप ढुकिया, उनका गांव मैं कहूँगा। तो वहाँ से कोरोना रिलीफ टीम का गठन हुआ है दोस्तों। और उस गठन करते ही टीम का, और उसमें जो संकल्प लिया गया दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताऊं, आपको जानकर खुशी होगी और आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसा सभी गांव में सभी सरपंच महोदय से, साफ संदेश की टीम से मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है उनसे कि आप ऐसी टीमों का गठन करवाएं, युवाओं को प्रेरित करें, ताकि आने वाली तीसरी लहर से बचा जा सके और जो वर्तमान में चल रही दूसरी लहर से निजात पाई जा सके। दोस्तों भादरा कस्बे के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्थिति बद से बदतर है, अच्छी स्थिति में नहीं कह सकता। हाँ, शहर से ज़रूर आज हमने ग्राउंड रिपोर्ट दी है, अलग से वीडियो साफ संदेश में देखिएगा आप। शहर से ज़रूर अच्छी शुभ रिपोर्ट है दोस्तों, तो गाँव से भी हम अच्छी और शुभ रिपोर्ट चाहते हैं। ऐसी हमारी तमन्ना है, ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीदें हम आपके युवाओं पर करना चाहते हैं। और आपके युवाओं पर ऐसी उम्मीदें हम क्यों ना करें दोस्तों, ऊर्जाओं से भरपूर ऐसे युवाओं की टीम, टोलियां गांव में दोस्तों बड़ी संख्या में है ऐसे ऊर्जावान युवा। तो ऐसे ऊर्जावान युवाओं की टीमें बनाकर आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि रामगढ़िया गांव की कोरोना रिलीफ टीम का गठन कर वहां के लोगों ने किया है। मैं इस टीम के बारे में बताऊं तो यहाँ दोस्तों दवाइयों से लेकर मास्क, ऑक्सीमीटर, थर्मल जो मीटर होता है दोस्तों बुखार नापने का, स्कैनर और सैनिटाइज़र, और दोस्तों ग्लव्स, अन्य मेडिकल का ज़रूरत का सभी सामान यहाँ इस कोरोना रिलीफ टीम के पास आपको मिलेगा और मुफ्त यहाँ ये सामान जो है आपको मिलेगा। और मैं दानदाताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी कोरोना रिलीफ टीमें जो गांव में बन रही है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग दें। और भादरा के भी समाज सेवी लोगों से निवेदन करूँगा साफ संदेश के माध्यम से कि ऐसी टीमें जो गाँव में बन रही है, आप अपना चाहे तुच्छ योगदान ही जरूर दें, लेकिन वहाँ भी अपना योगदान आप अवश्य दें, ताकि आपका योगदान पूरे भादरा क्षेत्र के लिए हो, न कि एक सीमित कस्बा के लिए हो। क्योंकि भादरा क्षेत्र जो है सभी लोगों को मिलकर बना है दोस्तों, किसी एक विशेष के लिए नहीं बना है। वार्डों से भादरा नहीं बनता है, खाली ढाणियों से भी भादरा नहीं बनता है, सभी गांव, ढाणी, वार्डों को मिलाकर भादरा का गठन होता है। भादरा का जो विधानसभा क्षेत्र है उसका विस्तार लिए एक बड़ा विशाल स्वरूप बनता है दोस्तों, और उसी का एक जनप्रतिनिधि भादरा हर 5 साल में चुनती है। जो इस बार बलवान पूनिया को चुना हुआ है, ये अलग बात है कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, मैं किसी के ऊपर प्रशंसा नहीं लगाना चाहता, लेकिन दोस्तों जो जितना कर रहा है हमें उसकी तारीफ करनी है, क्योंकि ये मुश्किल भरा समय है दोस्तों। इस इतना ऐसा मुश्किल भरा समय सदियों से एक बार आता है दोस्तों। ये पूरी सदी बीत जाती है, 100 वर्ष बीत जाते हैं, 100 वर्षों बाद ऐसी महामारी
देखने को मिलती है दोस्तों। अब हमारी जितनी उम्र हो गई, हमने ऐसी महामारी कभी नहीं देखी दोस्तों। और इतनी बड़ी संख्या में मौतें और इतनी बड़ी संख्या में हाहाकार चारों ओर, ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, अस्पतालों में भीड़, मोहल्लों में कर्फ्यू जैसी स्थितियाँ दोस्तों ऐसी कभी नहीं देखी। हर आदमी एक दूसरे से बचता हुआ, दूरियां बनाता हुआ दोस्तों, ये ऐसा दिन कभी भगवान किसी को ना दिखाए। तो दोस्तों मैं जिक्र कर रहा था रामगढ़िया गांव की इस कोरोना रिलीफ टीम के बारे में दोस्तों। मुझे बेहद खुशी हुई कि हमने बार बार साफ संदेश के माध्यम से इसका आह्वान किया और इसके नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। बेशक हमसे प्रेरणा नहीं ली हो, इन्होंने अपने आप बनाया हो, लेकिन दोस्तों मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूँ, हर गाँव के लोगों से, युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी टीमें बनाएं, युवाओं की ऐसी टीमें बनाएं और कोविड के जो पेशेंट हैं उनकी पहचान करें, घर घर जाए। और ऐसा ही ये टीम भी करने वाली है दोस्तों। इन्होंने संकल्प लिया है कि घर घर जाएंगे और कोरोना का कौन पेशेंट है, किसको क्या किस प्रकार की मदद चाहिए, वो हर संभव मदद जो है ये कोरोना रिलीफ टीम जो है उनको प्रदान करेगी दोस्तों। इस कोरोना रिलीफ टीम में कौन कौन लोग हैं मैं आपको बताऊं तो अमित बेनीवाल, दुष्यंत ढूकिया, पवन बेनीवाल और विकास बेनीवाल, सुनील थ्योरी, सोनू बेनीवाल, सोनू सिहाग, सुनील बेनीवाल, आज़ाद कलवानिया, सुभाष मेंढा, हनुमान बेनीवाल, रामस्वरूप खालडिया, जसवंत ढूकिया, नरेंद्र ढूकिया और विकास थ्योरी, अनिल बाजिया, राकेश थ्योरी, मनोज बेनीवाल, देवीलाल ढूकिया और जितेंद्र मुंडा तथा युवा क्लब के भी अनेकों सदस्य इसमें शामिल हैं दोस्तों। और बुजुर्गों का भी इस टीम को आशीर्वाद है दोस्तों। मैं सभी के नाम तो यहाँ नहीं ले पाता, लेकिन दोस्तों ये टीम जो है, इस टीम को आप सिर्फ 15-20 युवाओं की टीम मत समझ लेना। ये टीम पूरे गांव की टीम है। ये टीम गांव की आन बान शान है दोस्तों। पूरे बुजुर्गों का आशीर्वाद इस ऐसी टीमों के साथ होता है। तो मैं सरपंच महोदयों से निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों, बादरा क्षेत्र के ही नहीं, नौर, बादरा, तारनगर, राजगढ़, राउतसर, हनुमानगढ़, चूरू, सुजानगढ़, सरदार शहर, सभी आसपास के कस्बों के जो देहात क्षेत्रों के सरपंच महोदय, उनसे निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे राजस्थान की स्थिति दोस्तों ब्लैक फंगस को लेकर भी इजी नहीं है, बहुत क्रिटिकल है दोस्तों। ब्लैक फंगस को लेकर राजस्थान में 500 से अधिक मामले ब्लैक फंगस के आ चुके हैं दोस्तों। वाइट फंगस के मामले हमारे नहीं आए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस जो खतरनाक बीमारी होती है, इसके मामले हमारे राजस्थान में 500 से अधिक आ चुके हैं। तो मैं सभी गांव के देहात के उन जनप्रतिनिधियों को, गांव की सरकार के नुमाइंदों को, जो जनप्रतिनिधि है दोस्तों, नेतृत्व करता है गांव के, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्रेरित करें, गांव की ऐसी टीमें बनाएं। और गांव में समाज सेवी लोग हैं दोस्तों, वो भी ऐसी प्रेरणा युवाओं को दे। और कोई जागरूक युवा है तो दोस्तों वो भी पूरे गांव में इस प्रकार की जागरूकता दिखाकर टीमों का गठन कर सकते हैं। और हमारे नंबर, आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9928515439, 9928515439 दोस्तों। यहाँ हमें आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं अपनी गांव की टीम का, और पूरा विवरण भेज सकते हैं, और क्या काम आप करने वाले हैं और क्या काम आपने किया है दोस्तों, इसका पूरा विवरण आप भेज सकते हैं। हमें फ़ोटो भी भेज सकते हैं और लोगों के नाम भी भेज सकते हैं। हम आपकी समाचार दिखाएंगे। और अगर आप छोटा सा वीडियो हमें गांव का इस प्रकार की सुधार का, व्यवस्थाओं का बनाकर अगर देंगे तो दोस्तों इस प्रकार मोबाइल रखकर आप हमारा वीडियो अगर हमें 2, 4, 5 मिनट का बनाकर देंगे, इस प्रकार खड़े मोबाइल का नहीं, बल्कि इस प्रकार से मोबाइल का वीडियो अगर 2, 4, 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का भी देते हैं दोस्तों, तो हम साफ संदेश के माध्यम से आपका वीडियो जो है वो पूरे भारतवर्ष में दिखाएंगे दोस्तों। हमारा साफ संदेश का चैनल जो है 14 देशों में देखा जा रहा है दोस्तों। और जिस प्रकार से हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और हमारे जो फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं दोस्तों, हमारे व्यूवर बढ़ रहे हैं, हम उनका सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार करना चाहते हैं दोस्तों। रोज़ाना जिस प्रकार से 4000 तक हमारे व्यूवर बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं आपको जानकारी दे दूं दोस्तों, लगभग रोज़ाना
3 से लेकर 4,000 तक व्यूवर हमारे साफ संदेश भारत के रोजाना बढ़ रहे हैं। और आपके आशीर्वाद से दोस्तों मात्र 6 महीने हमें इस साफ संदेश के चैनल से हुए हैं। और साफ संदेश का जो चैनल है 6 महीने में दोस्तों आसपास की खबरों को पूरे विस्तार के साथ कवरेज करते हुए आपको दिखा रहा है। और धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि आपका प्रेम प्यार स्नेह दुलार हमें मिलता रहा तो हम नित्य नई तरक्की करेंगे और आपका हर समाचार आपके द्वार तक पहुंचेंगे। और दोस्तों आप हमें देहात क्षेत्रों से याद भी करेंगे तो हम हमारी टीम के साथ आपकी कवरेज करने के लिए आपके देहात क्षेत्र में पहुंचेंगे। वो चाहे आप बादरा क्षेत्र का देहात हो या नौर राजगढ़ तारनगर कहीं का भी देहात क्षेत्र हो, हमारी टीम आपके पास पहुंचेगी। तो ऐसे प्रयास हम साफ संदेश के माध्यम से जल्दी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो टीम का गठन हुआ दोस्तों रामगढ़िया में, हम इसकी बात कर रहे थे, वो बहुत ही शानदार हुआ। और इससे पहले कल भी हमने आपको बताया था कणाऊ और मुआ की टीम का कोविड-19 रिलीफ टीम का गठन किया गया था अर्जुन साहू एंड कंपनी की तरफ से। तो इसके अलावा दोस्तों बादरा क्षेत्र की तरफ से आज हमने एक अलग से वीडियो डाली हुई है पूरे बाजार क्षेत्र की। दोस्तों बाजार की व्यवस्थाओं के बारे में हमने आपको दिखाया और किस प्रकार से प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं हमने उसके बारे में भी दिखाया। एक अलग से वीडियो दोस्तों सच्चा सौदा जो सरसा की डेरा सच्चा सौदा की टीम है उनका भी एक वीडियो अलग से डाला हुआ है, वो भी आप जरूर देखिएगा। और वो जो सेवादार हैं दोस्तों उन्होंने जो है यहाँ के कोरोना वॉरियर्स हैं दोस्तों जो कोरोना में अग्रिम पंक्ति में रहकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं और जो बाजारों में सेवाएं दे रहे हैं दोस्तों, उनको एक फलाहार भेंटकर सम्मान उनका किया गया, वो अलग से वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों 7 बजे के पार्ट 1 में बादरा आसपास में आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल फिर किसी देहात की और नई बढ़िया खबर ताज़ा समाचार आपके सामने लेकर आऊँगा और बढ़िया विश्वसनीय न्यूज़ों के साथ पूरी निडरता के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।